ओके सो आज का हमारा टॉपिक है मैजिकल पर्सनालिटी। मैजिक एंड मैजिकल पर्सनालिटी। तो ये कॉन्सेप्ट गाइड की बुक में जो लिखा है वो थोड़ा मैं पढ़ती हूँ। दिखाई दे रहा है ना सबको? हाँ, दिखाई दे। हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ के इंग्लिश में, ठीक है? ओके सो Ra defined magical ability as the ability to use the so-called unconscious. They found Don's definition of magic acceptable, the ability to create changes in the consciousness at will. सो बेसिकली मैजिक जो है, जादुई एबिलिटी जो है, हम जो मैजिक कर सकते हैं वो एक्चुअली में वो एबिलिटी है जो अम, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है या अनकॉन्शियस माइंड है उसका इस्तेमाल जो करते हैं ना, उसी को मैजिकल एबिलिटी बोलते हैं। और जो डॉन ने डेफिनेशन दिया था उसका, वो भी राफ एक्सेप्टेबल है। बेसिकली हमारे चेतन मन में चेंजेस करने का हमारा जो एबिलिटी है एट विल, मतलब हमारी इच्छा से, उसी को मैजिक बोलते हैं। The magic is the work of the adept. It is a sacramental connection undertaken at the level of gateway or indigo ray, which is fed by the disciplines of the personality. Through magic, actions may be accomplished in the material realm, which may be considered miraculous because they exceed the known limitation of the illusion. सो जो जादुई काम है वो बेसिकली एक एडेप्ट का काम है। एडेप्ट के लेवल पे ही हम कर सकते हैं, निपुण जो होता है ना उसी के लेवल पे ये ज्यादातर होता है। क्योंकि ये एक कनेक्शन है हमारा, जो हमारा एडेप्ट का जो कनेक्शन थर्ड थर्ड सॉरी जो गेटवे ऑफ इंटेलिजेंट इन्फिनिटी है, जो हमारा थर्ड आई चक्रा है, इंडिगो रे है, उसके साथ उसका एक पवित्र कनेक्शन बनता है ना? और वो कैसे बनता है? एक तो एक डिसिप्लिन होती है उसकी ना, पर्सनैलिटी में डिसिप्लिन मतलब नो योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड बिकम द क्रिएटर। सो बेसिकली इनर वर्क करने के बाद, शैडो वर्क करने के बाद उसके अंदर जो बैलेंस आता है उससे भी जो एडप्ट बनता है, फिर उसका वो एक पवित्र रिश्ता बनता है, कनेक्शन बनता है गेटवे से। तो वहां से वो जो मैजिक है वो शुरू होता है। और मैजिक के जरिए इस गेटवे को टैप करने से हम अपने मटेरियल रेल्म, मतलब जो हमारा फिजिकल रेल्म है, जो हमारा भौतिक जो जगत है, उसमें भी ऐसी कोई चीजें कर सकते हैं जिसको मिरेकलस बोला जाता है। मिरेकलस मतलब, मिरेकल को क्या बोलेंगे हिंदी में? अ, चमत्कारी। चमत्कारी चीजें, जैसे कुछ साधु लोग करते हैं ना, चमत्कार वगैरह करके दिखाते हैं, जैसे जीसस करते थे, हीलिंग करते थे, पानी को वाइन में कन्वर्ट कर देते थे। सो दैट वाज बेसिकली वो अपने इंटेलिजेंट इन्फिनिटी को टैप करके बस वो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते थे। दैट वाज मैजिकल एबिलिटी बेसिकली। Consciousness itself is the primary tool and means of magic, though it is typically facilitated through careful preparation and ritual. Those workings which carry a magical change are working with metaphysical power. तो हमारा जो चेतन मन है ना, वो ही हमारा हमारी जो चेतना है, बेसिकली कॉन्शियसनेस है, वो ही है एक जो मेन टूल है, जो प्राइमरी टूल है जिससे हम मैजिक कर सकते हैं। और ये जो मैजिक होता है वो जो रिचुअल्स वगैरह होते हैं ना, उससे फैसिलिटेट होता है, मतलब उसकी शुरुआत होती है उससे। दोज वर्किंग विच कैरी अ मैजिकल चार्ज आर वर्किंग विद जो इस मैजिकल चार्ज के साथ काम कर रहे हैं ना, वो एक मेटाफिजिकल उनके अंदर पावर होती है। मेटाफिजिकल मतलब स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक पावर उनके अंदर होती है। ठीक है? तो आगे मैजिकल पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं। किसी को कुछ बोलना है इस पे? इफ एनीवन वांट्स टू डिस्कस एनीथिंग, से एनीथिंग, प्लीज गो अहेड। Yes, I can reflect upon this. ओके। तो यहाँ पे जो अनकॉन्शियस की बात हो रही है, तो अनकॉन्शियस और कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस मैजिक एंड मैजिकल एबिलिटी। हम्म। तो अनकॉन्शियस यहाँ पे जो वो मन नहीं है जो हम मन समझते हैं। यहाँ पे मन होता है आपका कॉन्शियस माइंड, एंड आपका जो सोल बोल लो, और सोल और आपकी जो मतलब सारी मेमोरीज होगी और बाकी सब चीजें आपकी सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। अनकॉन्शियस माइंड आपका वो हो गया, उसको बोलेंगे अंधेरा बोल लो, ब्लैक होल बोल लो, वॉइड बोल लो, या तो फिर क्वांटम पोटेंशिएशन बोल फील्ड, लो। क्वांटम फील्ड भी बोलते हैं उसको ना? हाँ, क्वांटम फील्ड भी बिल्कुल। क्वांटम फील्ड, सोर्स फील्ड, इंटेलिजेंट इन्फिनिटी, इंटेलिजेंट एनर्जी, ये सारे अलग अलग नाम है इसी चीज के, हम्म। अनकॉन्शियस के। तो हम्म। इस अनकॉन्शियस के अंदर आपका सारा पोटेंशिएशन है। पोटेंशिएशन यानी
आपकी जो भी रियलिटी है अभी तक पोटेंशिएशन में नहीं है, सारा पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी का सारा समुंदर, अनंतता और शून्यता सब कुछ इधर ही है आपका। हम्म। तो अब इसके अंदर है ये बात कि अब ये कॉन्शियसनेस के किस स्तर पे है, कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारे सोल से भी एक डीपर लेवल पे एग्जिस्ट करता है ये वाली चीज। हमारा जो सोल की जो डेफिनेशन आती है, जो कि हमारी जो एक फंक्शनैलिटी है सोल, जो कि हमारा जीवन दर जीवन अनुभव करता है चीजें, वो आपका पहले 5 चक्रों में होता है, रेड रे से लेके ब्लू रे तक का आपका सोल होता है। एंड फिर ये जो इंडिगो रे होता है, ये इस सोल से ऊपर की आपका वो मान लो वाइब्रेशन है। ये वाइब्रेशन आपको अपना कॉन्शियसनेस के अंदर चेंजेस करने में मदद तो करती ही करती है, और आप कॉन्शियसनेस जो कि सारा ब्रह्मांड कॉन्शियसनेस है एक तरीके से, रचयिता की कॉन्शियसनेस है, आप उसके अंदर भी चेंजेस कर सकते हो। तो जो डॉन की डेफिनेशन है वो उस हद तक वहां पे सही आती है। तो जो कॉन्शियसनेस सिर्फ मन नहीं होता, कॉन्शियसनेस आपका सारा ब्रह्मांड है आपका। जो कई सारे आपका रिलीजियस स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, तो उनके अंदर ये जैसे अद्वैत वेदांत हो गया, या फिर मिस्टिकल कबाला हो गया, या फिर आपका ये सारे नॉन डुअल ट्रेडिशंस होते हैं, मिस्टिकल क्रिश्चियनिटी हो गया, तो इन सब के अंदर एक सीख होती है कि सारा ब्रह्मांड एक ही है। तो ये आपका जो एक वननेस है आपका, ये उस वाले पॉइंट पे सारा सोर्स फील्ड जहाँ पे एक होता है, वो वहां से जहां से सब चीजों का ब्रह्मांड सब निकलता है, बिग बैंग होता है, वो सब जो चीजें होती हैं शुरुआती से जो सोर्स होता है, वो उस पोटेंशियल रियलिटी में से, जैसे कि क्वांटम फील्ड की बात करी सोनिया ने, जो डिस्पेंजा को एकदम रिलेटेबल पॉइंट है ये सारा का सारा उधर से। तो वहां से वो सारा पोटेंशियल आप जिस तरीके से लाते हो इस एक्सटर्नल रियलिटी के अंदर, वो आपका मैजिक होता है। एंड वो लाने का जो काम होता है वो होता है आपका स्पिरिट कॉम्प्लेक्स का। और स्पिरिट कॉम्प्लेक्स आपका इस्तेमाल होता है इंडिगो रे के थ्रू, इंडिगो रे या गेटवे के थ्रू। ये आप जैसे आपके डिसिप्लिन ऑफ द पर्सनालिटी होते हैं, तभी आप अपना इंडिगो रे यूज कर पाते हो कॉन्शियसली। अनकॉन्शियसली तो हर कोई सारे सेंटर्स यूज कर रहा है, सारे सेंटर्स यूज कर रहा है, पेड़ पौधे से लेके आपको जो ये मिट्टी पत्थर धरती माँ, ये सारे के सारे दिख रही हैं चीजें आसपास। ये आपको आप आसपास दीवारें हैं, बिल्डिंग्स हैं, इन सब में सारे सेंटर्स हैं। पर ये कोई कॉन्शियसली यूज नहीं कर रहा कोई एनर्जी सेंटर्स। जो सेंटर से इनका एक्टिव है, जैसे कि जो आपका जो फर्स्ट डेंसिटी के ऑब्जेक्ट हैं सारे, जैसे कि पेड़ पौधे चीज, मतलब ये जो चीजें होगी, ऑब्जेक्ट्स हो गए आसपास के दिखने वाले, बिल्डिंगे, जमीन, और ये सब में सिर्फ और सिर्फ रेड रे काम करता है कॉन्शियसली, हम्म। मतलब सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं। एंड पेड़ पौधों में वो यूज करते हैं आपको ऑरेंज रे कॉन्शियसली, अपनी इमोशनल ड्राइव, अपनी इमोशनल सेक्सुअल ड्राइव, रिप्रोडक्टरी ड्राइव, और फिर फैंटेसी, इमोशनल इमोशनैलिटी, मैजिकल माइंड, तो वो सारी चीजें, फैंटेसी माइंड, वो सारी चीजें, ये प्लांट्स, ये एनिमल्स, ये सब जो जेनेटिक एवोल्यूशन चलता है, ये सारा उस पर चलता है। एंड फिर आपका येलो रे हम इंसान यूज करते हैं, पावर स्ट्रगल्स होगी सारी की सारी, सोशल डायनामिक्स होगी, पॉलिटिक्स होगी, ये सारा का सारा कंट्रोल हो गया, ये सब के सब जो गेम्स होते हैं। तो ये जो इंसान लोगों के जो गेम्स होते हैं थर्ड डेंसिटी वाले, वो यहाँ पे आते हैं येलो रे में। फिर आपका फोर्थ डेंसिटी में आ गया आपका कलेक्टिव आइडेंटिटी, कि भैया जब हम एक साथ एक ग्रुप बनाना स्टार्ट करते हैं, जब सभ्यताएं आनी स्टार्ट हुई थी तब के टाइम पे, तब ये आपका कॉन्शियसली यूज करना स्टार्ट करा था सबने ग्रीन रे, क्योंकि सब लोग एक साथ जुड़ना स्टार्ट हुए, एंड जैसे वो एक साथ जुड़ना स्टार्ट हुए तो इन सबका ग्रीन रे एक्टिवेशन होना स्टार्ट हुआ, एंड फिर वो एक सभ्यताओं का बहुत बड़ी बड़ी सभ्यताएं बननी स्टार्ट होगी आपकी। ये जो मराठा और ये जो सारा आपका मुस्लिम जो सारी जो थे पहले के टाइम की सभ्यताएं, ये सारी सिविलाइजेशन, मुगल एम्पायर्स वगैरह, ये आपका गेंकिस खान था जो फिफ्थ डेंसिटी जो ग्रेजुएट करा था, वो सिर्फ और सिर्फ इसी पोलराइजेशन के ऊपर करा था। ग्रीन रे की सिविलाइजेशन बन की, एंड ग्रीन रे की सिविलाइजेशन को ऊपर वो कंट्रोल कर रहा था ऑब्जेक्ट की तरह, यानी वो फिफ्थ डेंसिटी पे ऑपरेट कर रहा था। तो ये फिफ्थ डेंसिटी की वाइब्रेशन ऐसे पे पहुंचा था वो। तो ये आपका फिर ब्लू रे आपका आता है। फिर ऐसे ही आपका ब्लू रे आता है, ब्लू रे वाइब्रेशन होती है आपका जब आप अपना माइंड को कॉन्शियसली यूज करना सीख पाते हो। मेंटल डिसिप्लिन आपके धीरे 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 आपके वश में आने लग जाते हैं, आपको एहसास होता है कि यार मेरे मन में एक आवाज आती है, और मैं इस मन की आवाज को समझ सकता हूँ, और मैं इस मन की आवाज को मैं दिशा निर्देश देके अपनी जीवन को चला सकता हूँ। एंड इसको डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशन कोग्निशन, यानी आप अपने थॉट के ऊपर ऑपरेट कर सकते हो। एंड ये जब बैलेंस आ जाता है डिसिप्लिन ऑफ द माइंड में, तब जाके, जब ये जब आया था हमारे समाज के अंदर, तब आपका हुआ था सारा का सारा जो साइंस आई थी समाज में, सारी की सारी साइंस इसी पॉइंट पे आई थी।
तो इससे ऊपर जो सारी चीजें हुई, इससे ऊपर अब आपका है फिर इंडिगो रे। अब जब तक आपके ये नीचे के 5 सेंटर्स मैनेज नहीं है, जिससे जब तक आपके नीचे के 5 सेंटर्स बैलेंस में नहीं है, आपका डिसिप्लिन आपका इन सेंटर्स के अंदर नहीं है, जब तक आपका सेल्फ एस्टीम स्टेबिलाईज्ड नहीं है, तब तक आप अपना इंडिगो रे को कॉन्शियसली यूज नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो एंड माइंड कॉम्प्लेक्स को आप अलग अलग तरीके से सटल एनर्जी के ऊपर आप एक्सपेरिमेंटेशंस कर रहे हो, वो आप जरूर कर सकते हो। एंड मतलब एक्सपेरिमेंटेशन करके ही आगे भी बढ़ा जाता है कई बारी। मैं इसमें कोई मैं वो नहीं करना चाहूंगा कि मतलब नहीं करा जाए। अब पर इंडिगो रे कॉन्शियसली यूज करना एक जो तरीके से होता है मैजिकल पर्सनालिटी की, जहाँ पे जो बात आती है वो तभी आती है जब आपके नीचे के सारे सेंटर्स बैलेंस में हो और आप उनको कॉन्शियसली उन्हें नेविगेट कर पाते हो। ये सारी की सारी वाइब्रेशंस होती हैं। अब वो वाइब्रेशंस का मैं ना, आज ही मैं कहीं जा रहा था, घूम रहा था, एंड मेरे दिमाग में मतलब चीजें चलती रहती है ऐसी, लाइक यूनिवर्स एंड एवरीथिंग। एंड मैं मेरे दिमाग में एक विचार आया, जैसे रेड लाइट होती है, सबको पता है रेड लाइट दूर से दिखती है इसलिए उसे रेड लाइट बनाया जाता है। एंड रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है एंड फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। अब आप देखोगे जो फफ डेंसिटी है, रेड रे एनर्जी से बनी हुई है, वो हर जगह है। इल्यूजन की वेल सिर्फ और सिर्फ फफ डेंसिटी की ऐसी इस वजह से है यहाँ पे, क्योंकि ये जो आपका हर जगह जो ये फैल रखा है सबसे लोएस्ट वाइब्रेशन, ये सबसे भारी होती है। एंड फिर आपका जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे वाइब्रेशन में, ऑरेंज रे, येलो रे, तो होता क्या है कि उस कलर की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऐसे होती है कि वो फैलती जाता है कलर। मतलब वो दूर तक नहीं जाएगा पर फैलेगा ज्यादा। जैसे कि अब जब आसमान पे जब सनलाइट पहुंचती है, सूरज की जब सुबह होती है, तब क्या होता है कि तब सूरज, हमें सारा आसमान रेड दिख रहा होता है, क्योंकि सूरज इस पॉइंट से आता है कि वो रेड वेवलेंथ को नीचे फेंकता है, फिर ब्लू वेवलेंथ को ऊपर फेंकता है। लेकिन जब सूरज की किरणें सीधे एटमॉस्फेयर पे पड़ती है तो सिर्फ और सिर्फ ब्लू रे, सिर्फ और सिर्फ नीला आसमान दिखता है, क्योंकि जो एक ब्लू और पर्पल की जो वाइब्रेशन होती है वो फैलती ज्यादा है, लेकिन वो दूर तक नहीं जाती। अब इससे ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आप लोगों को कि जो आपका लोअर एनर्जी सेंटर्स होते हैं वो आपको हर जगह दिख जाएंगे। हर किसी के पास हर कोई ना कोई येलो रे पे ऑपरेट हो रहा है, कोई ऑरेंज रे पे ऑपरेट हो रहा है, कोई रेड रे पे ऑपरेट हो रहा है। ग्रीन रे पे ऑपरेट होने वाले कम होंगे, क्योंकि जो होते हैं ग्रीन रे पे ऑपरेट करने वाले, वो कम होते हैं लोग, क्योंकि वो कलर फैल जाता है। लेकिन जिसके पास वो पावर होगी, ग्रीन रे, ब्लू रे और इंडिगो रे, जैसे कि मैं मैजिकल एबिलिटी से इंडिगो रे यूज कर रहा हूँ, वो इंडिगो रे चाहे कम होगी मात्रा में, अगर लेकिन उसका जो फैलाव होगा, एक बारी मैंने इंडिगो रे का अगर मैं मैजिक मैंने करा तो उसकी एक इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, उसका पावर बहुत ज्यादा होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी। तो ये आपका एक एनर्जी सेंटर के कोरिलेट में मैंने एग्जिस्टेंशियल रियलिटी को कोरिलेट करा। किसी का कोई इस पे थॉट्स हो, कुछ कह सकता है, क्या तो कॉम्प्लेक्स लगाओ तो भी बता सकता है। क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो हाँ बेसिकली ये है, इंडिगो रे ओपनिंग तो एक्सीडेंटल भी हो सकता है, उस वक्त भी अगर ऐसा होता है तो भी कुछ मैजिकल चीजें हो सकती है, बट उससे क्या होता है कि लोअर एनर्जी सेंटर्स में इम्बैलेंस क्रिएट होता है। लेकिन जो बिल्कुल। एडेप्ट होता है ना, एडेप्ट होता है वो कॉन्शियसली अपने इंडिगो रे को खोलता है, कॉन्शियसली। ये डिफरेंस है। मैजिकल मतलब मैजिकल एबिलिटी जो एक एडेप्ट में है और एक एक्सीडेंटल ओपनिंग, उसमें एक्सीडेंटली होता है। बट जो एडेप्ट है वो अपने मर्जी से कॉन्शियसली इस इंडियोरे को टैप कर सकता है, एंड देन मैजिकल एबिलिटी उसके अंदर आ जाती है। मैं अपना ओके। एक एक्सपीरियंस शेयर करूं इसी से रिलेटेड। मेरे साथ हुआ था, मैंने अनकॉन्शियसली इंडिगो रे खोल दिया था। मतलब मैं चाहता था कि थर्ड आई ओपन करनी है, ये बात है जब मैं मतलब 17-18 साल का था। एंड मेरे को बड़ा शौक चढ़ा था नया नया कि यार मेरे को मेटाफिजिक्स समझनी है, मेरे को सारे सीक्रेट समझने यूनिवर्स के, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पढ़ा था कि यार सब सब पावर्स चाहिए, अब तो सारी सिद्धियां चाहिए, सब चीजें करूंगा मैं। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं सिंक्रोनिसिटीज करने भी लग गया था, मैं सब चीजें करने लग गया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। मतलब मैं कॉन्शियसली अपना माइंड को रिवायर करना सीख गया था जब मैं 17-18 साल का था। एंड मैं अपनी रियलिटी में चेंजेस ला रहा हूँ, मैं सोचता हूँ ज्यादा सोचता हूँ, वैसे पेड़ के पत्ते गिर के सिग्नल बोलते हैं कि यार ये चीज हो रही है, गाड़ी की नंबर 1111 दिख रहा है मेरे को। तो काफी स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंसेस थे, लेकिन मैंने इस चीज में मतलब इतना सारा मैं पहुंच रखा था, मैंने सेल्फ हिप्नोसिस कर रहा हूँ, मैं अलग अलग चीजें ट्राई कर रहा हूँ। एंड फिर मैं ना थर्ड आई के अंदर मैंने काफी सारा घुसना स्टार्ट करा, मैंने अलग अलग टेक्स्ट बुक घुसनी स्टार्ट करी, जो कि बहुत ही इंटेंस एनर्जी थी, मतलब उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग आपका लव और लाइट एनर्जी थी। एंड इतनी लव और लाइट एनर्जी जब किसी का माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स आपका प्रोसेस नहीं कर पाता, कैटलिस्ट ही होता है, एक तो होता है आपका पेन वाला कैटलिस्ट, एक होता है आपका ब्लिस वाला कैटलिस्ट।
कि जब आप एक रियलिटी के सीक्रेट्स, ब्रह्मांड के सीक्रेट्स आपको इतने सारे एकदम से ही मिल जाए कि भैया आप उसको उसको वही नहीं कर पाओ, प्रोसेस ही ना कर पाओ, तो आपका कुंडलिनी ओवरलोड हो जाता है। एंड वो कुंडलिनी ओवरलोड हुआ मेरे साथ कि मैंने अपना इंडिगो रे तो मैंने एक्टिवेट कर दिया, एंड इस लेवल पे एक्टिवेट करा था, मैं टोटली अथीस्ट था, मेरे को मतलब बिल्कुल भगवान पे कोई भरोसा नहीं है एंड एवरीथिंग। एंड मैंने इस लेवल पे उसको एक्टिवेट कर दिया कि मेरे को उस पॉइंट पे पूरा का पूरा आई वाज लाइक क्राइंग कि यार सच में मतलब भगवान है, एंड लाइक सच में सोर्स फील्ड है, सच में क्रिएटर है, एंड वो कितना प्यार करता है सबसे, एंड आई वाज लाइक क्राइंग लाइक हेल ऑन दैट एक्सपीरियंस। एंड उस पॉइंट पे मेरा सारा रियलिटी का परसेप्शन इतना स्ट्रांगली चेंज हुआ, इतना स्ट्रांगली चेंज हुआ कि मेरा सारा माइंड इतना तगड़ा शिफ्ट हुआ कि मैं चीजों का सेंस मेक करना एक तरीके से मैं भूल सा रहा था। मतलब काफी ज्यादा डिस्टॉर्टिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, रियलाइजेशन तो था बहुत स्ट्रांग कि भैया इंडिगोरे के थ्रू मैंने रियलिटी के डीप सीक्रेट एक्सपीरियंस कर रहा हूँ डायरेक्टली, फैब्रिक ऑफ रियलिटी में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ डायरेक्टली, पूरा साइकेडेलिक टाइप का एक्सपीरियंस था। बट उसी पॉइंट पे कुंडलिनी ओवरलोड जो उसने करा ना, मतलब एक तरीके से मेरा सारा सेंट्रल चैनल उसने तबाह कर दिया एक तरीके से देखा जाए तो। एंड उसके बाद मेरा डार्क नाइट ऑफ द सोल शुरू हुआ, जो कि करीब 5 से 7 साल चला, एंड वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट के अंदर था, एंड बहुत ज्यादा लाइफ में मैं गिरावट देखी थी उस पॉइंट पे। 5 से 6 साल मेरे एक तरीके से बहुत तगड़े डाउन प्ले में चले गए। लेकिन उन 5 से 6 साल के अंदर मेरा जो सारा सेंट्रल चैनल जब वापस मतलब वो हील हुआ, जो कि पूरी तरीके से नष्ट हो गया था, तो मेरे में जो एक एबिलिटी आई लाइट स्टोर करने की वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि जो उस एक्सपीरियंस से कैटलाइज हुई थी इनिशियल। तो ये एक्सपीरियंस था मेरा। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कोई अपना सेंट्रल चैनल इस तरीके से तबाह कर दे थर्ड आई खोलने के लिए, इंडिगोरे के लिए। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था इस चीज का। हम्म। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। और यो किसी को कुछ वेलकम। ऐड करना है इसमें, प्लीज गो अहेड, और शुड बी मूव ऑन? ओके। मैजिकल पर्सनालिटी. When the higher self is properly and efficaciously invoked for the purpose of working, it is called the magical personality. Upon this invocation, a bridge is made between space-time and time-space. Consequently, the higher self experiences directly the third density catalyst for the duration of the workings, and the third density self takes upon itself something of a vestment, a consciousness that bestows magical perception and power. तो बहुत ब्यूटीफुल चीज है ये। जब हम अपनी मैजिकल पर्सनालिटी को इन्वोक करते हैं, जगाते हैं हमारे अंदर की, वो एक्चुअली हम हमारे हायर सेल्फ को इन्वोक करते हैं। जो हमारे हायर सेल्फ है, सिक्स डेंसिटी में है, वो है हमारी मैजिकल पर्सनालिटी, तो हम उनको इन्वोक करते हैं उस टाइम के लिए, जब तक कि हमें वो मैजिकल काम करना है। और जब हम उनको इन्वोक करते हैं या बुलाते हैं, तो स्पेस टाइम और टाइम स्पेस के बीच में एक ब्रिज बन जाता है। और उससे होता क्या है कि जो हायर सेल्फ है हमारे, वो डायरेक्टली आके हमारे तीसरी घनत्वता के हमारे शरीर में आके उस कैटलिस्ट को एक्सपीरियंस करते हैं, जहाँ पे उनको हीलिंग करनी है या कोई भी मैजिकल काम जो है, वर्किंग है, वो करना है। और जो तीसरी घनत्वता का हमें हमारा जो सेल्फ है, एक तो सिक्स डेंसिटी वाला सेल्फ है और एक थर्ड डेंसिटी वाला सेल्फ है। सो जो थर्ड डेंसिटी वाला सेल्फ है ना, उसको इस तरह से देखा जाता है कि वो थोड़ी देर के लिए एक वस्त्र पहनता है, वेस्टमेंट, और अपनी पूरी चेतना से इस मैजिकल, उसके ऊपर वो मैजिकल परसेप्शन, उसके अंदर वो ताकत आ जाती है मैजिक करने की। Desire, will, and polarity are keys in working with the magical personality. In developing the self toward the use of the magical personality, the seeker is counseled to pay attention to the qualities of power, love, and wisdom, so that the seeker, balanced in the center of love and wisdom, seeks power in order to serve others. तो ये सब करने के लिए, मैजिकल पर्सनालिटी के साथ काम करने के लिए जो चाबियां है, कीज है, वो है एक तो आपकी इच्छा, डिजायर, विल होनी चाहिए, इच्छा शक्ति, और पोलैरिटी, आपका झुकाव। ठीक है। ये तीन चीजें कीज है मैजिकल पर्सनालिटीज के साथ काम करने की। इन डेवलपिंग द सेल्फ टुवर्ड द यूज ऑफ मैजिकल पर्सनालिटी, सीकर इज काउंसल्ड टू पे अटेंशन। और जब हम अपने आप को उस तरह से हमारा झुकाव बनाते हैं मैजिकल पर्सनालिटी की तरफ, तो जो सीकर है, उसको ये बोला जाता है कि वो इन तीन क्वालिटीज को के ऊपर थोड़ा ध्यान दे। वो है पावर, लव और विजडम, ताकत, प्यार, प्रेम और विजडम। ये इसलिए है ताकि वो लव और विजडम के बीच में एक बैलेंस बना सके। तो सबसे पहले बेसिकली रा यहाँ ये बोल रहे हैं, मतलब जो रा ने बोला होगा, वो उसको बोला है कि प्यार, प्रेम और विजडम में जब तक बैलेंस नहीं बनता, तब तक पावर का इस्तेमाल
नहीं कर सकते, क्योंकि पावर जो है, अगर हम पावर को ऊपर रखेंगे और लव और विजडम में बैलेंस ही नहीं है, तो फिर एक डिस्ट्रक्टिव चीज हो सकती है ना, नेगेटिव पोलराइज भी हो सकता है। सो लव और विजडम मतलब चौथी घनत्वता और पांचवी घनत्वता, विजडम इज, दोनों में एक बैलेंस होगा, तो जो पावर मिलती है, तो हम दूसरों की सेवा करने में या दूसरों को हेल्प करने में उस पावर को यूज करेंगे, है ना। जैसे सुपर हीरोज होते हैं ना, कि उनके पास पावर तो होती है, लेकिन उनके पास वो प्रेम और विजडम भी होता है कि वो दूसरों की मदद करने के लिए अपने पावर का यूज करते हैं, जैसे सुपरमैन है, बैटमैन है। सो समथिंग लाइक दैट। Okay. In the course of a magical working, the first invocation is that of the magical personality. This is drawn through the gateway of the violet energy center. Great emphasis is placed on the proper releasing of magical personality at the conclusion of all workings. तो ये जो पूरा कोर्स है जहाँ पे मैजिकल वर्किंग हो रही है, तो सबसे पहले तो हम हमारे मैजिकल पर्सनालिटी को बुलाते हैं, जो हमारे हायर सेल्फ है। और ये कहाँ से आते हैं? हमारे वायलेट एनर्जी सेंटर, क्राउन चक्र से आते हैं, ठीक है। एक तो वो गेटवे ऑफ इंटेलिजेंट इन्फिनिटी टैप करने के बाद जो चैनल हमारा ओपन होता है क्राउन चक्र से, देन ही और शी विल एंटर फ्रॉम देयर। और एक काफी झुकाव दिया गया है इस चीज पे कि काम होने के बाद, मतलब खत्म होने के बाद, उस मैजिकल पर्सनैलिटी को दोबारा से प्रॉपरली रिलीज भी करना है, कि उसको लेके नहीं बैठना है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी की हीलिंग कर रहे हैं, कोई भी हीलर है, क्रिस्टल के साथ हीलिंग कर रहा है, किसी भी चीज के साथ हीलिंग कर रहा है, तो उसको उस टाइम पे मैजिकल पर्सनालिटी को इन्वोक करेगा। वो चैनल बनेगा बेसिकली, जहां से हायर सेल्फ, हमारे जो हायर सेल्फ है, वो हमारे थ्रू काम करे, हमारे थ्रू उस इंसान को हील करे। और वो हीलिंग होने के बाद फिर उनको टाटा बाय बाय भी बोलना पड़ता है कि ओके इट्स डन, नाउ यू कैन। सो एक प्रॉपर रिलीज भी होना जरूरी है। Author's note: while the magical personality is activated, it gives one the ability to perform, as the name suggests, magical working, to work directly with intelligent energy through consciousness alone, though accompanied by ritual and incantation. तो जब हम हमारी मैजिकल पर्सनालिटी को एक्टिवेट करते हैं, तो एक जो इंसान है उसमें वो एबिलिटी आती है मैजिकल काम करने की, है ना, कुछ तो चमत्कार करने की उसके अंदर एबिलिटी आ जाती है। तो वो जो काम करता है डायरेक्टली हमारे अनंत अनंत ऊर्जा जो है, बुद्धिमान ऊर्जा जो है, उसके साथ वो काम करता है, इंटेलिजेंट एनर्जी के साथ, अपने कॉन्शियसनेस के साथ, मतलब कॉन्शियसनेस के साथ, अपनी चेतना के साथ वो काम करेगा। लेकिन उसमें कुछ रिचुअल्स है, मंत्रास वगैरह भी बोले जाते हैं। वो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाता है, जब हम रिचुअल्स करते हैं, मंत्रास बोलते हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाता है। बट एक्चुअली में काम हमारी चेतना के अंदर, हमारे कॉन्शियसनेस के अंदर ही होगा। It may be likened to donning a judge's robe. While wearing the robe, the self is operating according to higher standards and responsibilities, exercising powers that exist only while wearing the robe. In order to return to the normal life, the self एक हायर स्टैंडर्ड मेंटेन करोगे ना, एक हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास होगी, तो आप उस अपनी पावर को जब इस्तेमाल कर रहे हो, वो तब तक ही रहेगी जब तक आपने वो जज का चोगा पहना हुआ है। और आपको नॉर्मल लाइफ में वापस जाना है, आपके अपने घर जाना है, तो वो जज का चोगा वहां पे रख के जाना पड़ता है ना। तो वो जो पावर आती है वो उसी वक्त आती है जब आप उस पावर का इस्तेमाल करना चाहते हो, उसके बाद उसको साइड में रखना है। तो यहाँ पे एक चीज मुझे मेरे दिमाग में आ रही है, इट्स कॉल्ड ऑल्टर ईगो। तो आई एम वर्किंग विद इट राइट नाउ। ऑल्टर ईगो ये होता है, सपोज मुझे अगर कुछ, सपोज मैनिफेस्ट करना है, ओके, या फिर मुझे लाइक फॉर कुछ दिनों से आई एम डूइंग लाइक अफर्मेशंस कर रही हूँ, सेल्फ लव अफर्मेशंस कर रही हूँ, या फिर सपोज मुझे सुबह उठ के एक्सरसाइज करना है। तो मेरा जो नॉर्मल सेल्फ है ना, वो बहुत लेजी है, उठता नहीं है सुबह। तो व्हाट आई एम स्टार्टेड डूइंग इज, मैंने अपना एक ऑल्टर ईगो बनाया है, आई हैव नेम्ड हर। तो ये जो मेरी ऑल्टर ईगो है ना, शी इज एवरीथिंग दैट आई वांट हर टू बी। उसके अंदर एनर्जी है, पावर है, उसके अंदर काफी इंथुजियाज्म है। मैं जब उसको इन्वोक करती हूँ, तो I become her and then I get up from my bed. She is dedicated to her. आ रहा है, बीच में मोमबत्ती जला रखी है, एंड उन मोमबत्तियों के बीच में से एक गुड़िया लगाई हमने, एंड फिर उसके ऊपर कुछ चल रहा है जादू टोटका। तो ये जो चीजें हैं, सबके अपने अपने रिचुअल है हायर सेल्फ से कनेक्ट होने के, लेकिन जरूरी नहीं है वो हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हो।
जो हायर सेल्फ होता है, सिक्स डेंसिटी सेल्फ होता है, वो आपका वननेस होते है, सिक्स डेंसिटी होता है आपका लॉ ऑफ वन। एंड उस लॉ ऑफ वन की वाइब्रेशन पे वो अनुभव हर चीज के साथ वननेस है। की अटैक या कोई नेगेटिव एंटिटी इंटरफेयर कर सकता है क्या तभी? वही इसी चीज के लिए रिचुअल होते हैं यहाँ पे, रिचुअल ही उसी चीज के लिए होते हैं हम्म। यहाँ पे। अब यहाँ पे जो बात यहाँ पे करी गई थी, सीरियस वाली बात, वो इस चीज पे इसलिए करी गई थी क्योंकि जो रिचुअल होते हैं आपके, ये रिचुअल इसीलिए होते हैं ताकि वो चीज सेफ स्पेस रहे, वो चीज में आपका साइकिक हम्म। अटैक्स की जो पॉसिबिलिटीज है वो मिनिमाइज हो सके। वो रिचुअल होते ही इसीलिए। एंड मैजिकल पर्सनालिटी का इन्वोकेशन मेरे हिसाब से एक इंसान को तभी करना चाहिए जब उसका लोअर फाइव सेंटर्स एक बैलेंस में चल रहा हो। जब तक लोअर फाइव सेंटर्स बैलेंस में नहीं है तब तक हाँ। होगा ये, फिर उसके बाद की वो डिस्टॉर्शंस तो बनेंगी, एंड वो डिस्टॉर्शंस साइकिक अटैक्स और फिर अनवांटेड मैनिफेस्टेशंस होती हैं। अनवांटेड हाँ। मैनिफेस्टेशंस होती हैं, और कई बारी ना इन्वोकेशन करते हैं, हायर सेल्फ की जो इन्वोकेशन करने का तरीका अलग होता है हर किसी का। कोई हायर सेल्फ को अल्टर ईगो तरीके से मैनिफेस्ट करता है, जैसे सोनिया ने आइडिया बताया था, अल्टर ईगो वाला। एंड कोई हायर सेल्फ को एम्बॉडी करके अल्टर ईगो को मैनिफेस्ट जरा करता थोड़ा सा डिफाइन करो ना, मीन्स मैं पूरा समझा है। अल्टर ईगो यानी तुम्हारे अंदर एक ऐसा निखिल होगा जो कि जिसकी उम्र 5 साल है, वो तुम्हारे अंदर अभी भी जी रहा है। कोई एक निखिल होगा नहीं। जिसकी जो अभी एक काफी मैच्योर जिंदगी जी रहा है, जिसकी उम्र 30 साल है, जिसने लाइफ में सब कुछ पा लिया जो कि अभी तुमने नहीं पाया, लेकिन वो दूसरी टाइमलाइन में है, लेकिन तुम उससे इंटरनली कनेक्ट कर सकते हो। तो वो सब तुम्हारी अल्टर ईगो है, देखा जाए तो वो सब तुम्हारी अल्टर ईगो है। तो ये तरीका है कनेक्ट होने का इंटरनली। अब तुम मैजिकल पर्सनालिटी को एक तो अल्टर ईगो की तरीके से बुला सकते हो, और दूसरा एक ये कि भैया तुम उस चीज को खुद ही एम्बॉडी कर सकते हो कि यार वो चीज तुम ही हो। जो मेरे को तरीका लगता है वो एम्बॉडीमेंट वाला ज्यादा इफेक्टिव लगता है, क्योंकि अल्टर ईगो कहीं ना कहीं एक सेपरेशन का एक्सपीरियंस है कि भैया मेरे से हाँ। सेपरेट है ये चीज। अब हायर सेल्फ कोई और नहीं, हायर सेल्फ मैं ही हूँ। तो मेरे को कोई अलग नहीं आ रहा मेरे शरीर में, वो एक्चुअली में मेरी ही एक हायर वाइब्रेशन का एक्सपीरियंस है जो कि इस पॉइंट पे मैं कर रहा हूँ, जो कि एक एक्चुअल वननेस एक्सपीरियंस कर रही है। पर प्रॉब्लम ये है यहाँ पे जो एक एम्फोसिस दिया गया है कि उस चीज को उतारना, कि वो उस एक्सपीरियंस को जब खत्म हो जाए तो उसका हायर सेल्फ को नीचे उतारना, वो इसलिए जरूरी है ताकि एक जो वननेस का एक्सपीरियंस है, मैजिकल पर्सनालिटी में आप ये जिंदगी नहीं जी सकते थर्ड डेंसिटी की। थर्ड डेंसिटी हाँ। आप मैजिकल पर्सनालिटी के साथ नहीं जी सकते, क्योंकि जो हायर जो सिक्स डेंसिटी का एक्सपीरियंस है वो शरीर के बिना वाला एक्सपीरियंस होता है, कि आपका कोई शरीर नहीं है, आपका कोई मन नहीं है, आप सिर्फ एक शुद्ध चेतना हो, सब चीजों के साथ एक हो। एंड वो जो आपका एक्सपीरियंस होता है वो आपका सोर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है। एंड वो जो सोर्स के साथ अच्छा। डायरेक्ट कनेक्शन होता है वही आपका, वहां से ही ब्रिज बनता है आपका अनकॉन्शियस के साथ। जो इंटेलिजेंट इन्फिनिटी का गेटवे होता है, हाँ। वो ब्रिज होता है आपका अनकॉन्शियस के साथ, इसी सोर्स के साथ, जो कि हम फिक्स्ड डेंसिटी के हायर सेल्फ के साथ एक्सपीरियंस करते हैं मैजिकल पर्सनालिटी के रिचुअल के अंदर। तो ये चीज है इस चीज के अंदर, बैलेंस जरूरी है इस चीज के अंदर। एंड फिर जो आपका रिचुअल है, उस रिचुअल के अंदर आप उस चीज को एम्बॉडी, मेरे नजरिया एम्बॉडीमेंट का ज्यादा इफेक्टिव तरीका है उस चीज को एक्सपीरियंस करने का, मैजिकल पर्सनालिटी का। एंड फिर उस चीज को, गेटवे को, जैसे ही आप हायर डेंसिटी के अंदर हो, आप सिक्स डेंसिटी का एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपके पास पूरा पोटेंशियल रियलिटी है, सारी पोटेंशियल रियलिटी है। फिर अब उस पोटेंशियल रियलिटी से एक ब्रिज बना के अपने थर्ड डेंसिटी रियलिटी के अंदर किस तरीके से उस एनर्जी को चैनल करते हो, वो आपका इंडिगो रे का काम आता है। क्योंकि वो इस एनर्जी को इस प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस पे चैनल करने का मतलब है आप वॉयलेट रे एनर्जी से इंडिगो रे एनर्जी को खींच रहे हो, इंडिगो रे एनर्जी से वॉयलेट रे एनर्जी से खींच के ला रहे हो पोटेंशियल रियलिटी से। इंडिगो रे का ब्रिज बनाया आपने, एंड इंडिगो रे के ब्रिज से आप अपने मन में लाया, ब्लू रे में अपने मन में वो चीज लाया। क्योंकि ये मान लो आपके लाइफ में कोई भी दुविधा है, कोई भी आपको सॉल्यूशन चाहिए उस चीज का, जो कि आपके मन में आ ही नहीं रहा, कोई आपको रास्ता दिख ही नहीं रहा। फिर आपने जब ब्रिज बनाया, आपने अनकॉन्शियसली वॉयलेट रे से ब्रिज बनाया इंडिगो रे का, अपनी तीसरी आंख का, हाँ। और आपने उस एनर्जी से ब्रिज बनाया, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी होती है आपकी इंडिगो रे की, ट्रांसफॉर्मेशन और हाँ। ट्रांसम्यूटेशन की, आपने उससे ब्रिज बनाया। एंड फिर उसको उसको आपने अपने मन में उतारा। सबसे पहले बीज डलता है मन में, ब्लू रे में, फिर उस मन से नीचे उतरता है दिल में, और आपके इमोशंस में, एंड फिर वो नीचे उतर के आता है आपके गट में, आपका, उसको आप अपने शरीर में एम्बॉडी करते हो। एंड फिर वो आपका चीज निकल के आती है येलो रे में से आपका ऑरेंज रे, और फिर आपका रेड रे। जहां वो रेड रे पे निकलने का सिस्टम होता है आपका, वॉयलेट रे से रेड रे आप जो निकालते हो चीजें,
ऊपर से नीचे का एक डायरेक्ट चैनल का ट्रांसफर होता है, वो आपने एक मैनिफेस्टेशन कर दी। ये आपकी एक होती है मैनिफेस्टेशन। हाँ। वॉलेट रे से आपने एनर्जी ली, पोटेंशियल रियलिटी में से आपने उसे काइनेटिक रियलिटी बता दी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की सुना होगा अगर आपने फिजिक्स के बारे में पता हो तो वो सिंपल एनर्जी ट्रांसफर है। सिंपल एनर्जी ट्रांसफर है पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी का। कि आपने पोटेंशियल हाँ, रियलिटी से गया, आपने वॉलेट रे से, और उस तेरी चीज भी को ऊर्जा। आपने, हाँ बिल्कुल, ठहरी हुई ऊर्जा को आपने काइनेटिक एनर्जी में बदल दिया। ये इस सारी काइनेटिक में एग्जिस्टेंस बदल। रियलिटी काइनेटिक रियलिटी है। और हाँ। उस काइनेटिक में बदलने का जो तरीका है, ये आपका बैलेंस पे डिपेंड करता है कि आपका पावर, लव और विजडम है। आपका जो पावर आपका हम्म। येलो रे है, आपका लव आपका ग्रीन रे है, विजडम आपका ब्लू रे है। हम्म। ये सारा वाइब्रेशंस है, हम्म। सारा वाइब्रेशंस का खेल है। एंड वो वाइब्रेशंस में आप हायर वाइब्रेशन की एनर्जी, जो कि एक बहुत ही कहते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी होती है, वो ऐसी एनर्जी है कि अगर मैंने इंडिगो रे की प्योर एनर्जी मैंने यहाँ पे डाल दी, तो ये सारी जो रियलिटी है वो पिघलने लग जाएगी एक तरीके से। किसी ने साइकेडेलिक्स के बारे में सुना हो तो क्या होता है, साइकेडेलिक्स एलएसडी होता है, एलएसडी, और ये आपका आयोहास्का एंड वो सब ड्रग्स होते हैं जो कि आपको स्पिरिट वर्ल्ड का एक्सपीरियंस व्हाइट करवाते हॉर्स। हैं। बिल्कुल, हाँ हाँ। मशरूम्स, मैजिक मशरूम्स काइंड ऑफ। तो वो करते क्या है, वो हम्म। आपका इंडिगोरे का गेटवे ओपन कर देते हैं, वो फोर्सफुली ओपन कर देते हैं, कॉन्शियसली नहीं होता वो, इसलिए बहुत अनस्टेबल एक्सपीरियंस हाँ। होता है। लेकिन अगर मैं उस चीज को स्टेट करूं तो वो एक्चुअल में क्या हुआ कि वो आपका वॉयलेटरी एनर्जी है, वो प्योर वॉलेटरी एनर्जी है। वो उसने आपका इंटरनल माइंड के अंदर उसने सारी चीजों को ट्रांसम्यूट कर दिया, ट्रांसम्यूटेशन का कैटलिस्ट ऐसा भेजा कि सारा आपका इंटरनल सिस्टम गलने लग गया एक तरीके से। एक फ्लूइडिक बन गया, फ्लूइडिक एनर्जी बन गई वो, फोर्स एनर्जी के साथ बहुत डीप हम्म। लेवल पे सब चीजें फ्लूइडिक हो गई। तो वो हायर वाइब्रेशन की हम्म। एनर्जी ऐसी होती है, बहुत अनस्टेबल एनर्जी होती है, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, बहुत अनस्टेबल एनर्जी होती है, उसे स्टेबलाइज करना पड़ता है। तो उसी तरीके से ये जो एनर्जी होती है इंडिगो रे की, आपका इंडिगो रे के गेटवे से जो निकालते हैं हम मैजिकल मैजिकल जो रिचुअल के अंदर, बहुत अनस्टेबल एनर्जी होती है। एंड जो लोग जो तरीके करते हैं ब्लैक मैजिक के अंदर, एंड जो अलग अलग टाइप के मैजिक्स होते हैं, वो काफी अनस्टेबल तरीके भी होते हैं ये सारे के सारे, क्योंकि इनमें कर्मा हम्म। इन्वॉल्व होता है। ब्लैक मैजिक में तो खासकर काफी कर्मा इन्वॉल्व होता है, एंड अल्टर ईगो वाले प्रोसेस के अंदर भी सेपरेशंस होती है कहीं ना कहीं। एंड फिर कहीं ना कहीं जो इन्वोकेशंस होते हैं, इन्वोकेशंस में कहीं ना कहीं कई बार लोग डेविल को साथ डीलिंग करते हैं। इनर प्लेन्स के अंदर जो नेगेटिव एंटिटीज हम्म। होते हैं उनके साथ डीलिंग्स होती हैं। तो ये सारे के सारे जो चीजें होती हैं, इनका बहुत ही मेजर कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, बहुत मेजर कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। एंड वो चीज आपका बोला जाए तो बहुत मेजर कार्मिक डेप्ट बना देती है, कार्मिक बॉन्ड्स बना देती है। एंड आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन अटक जाता है उस उन उन सब चीजों की वजह से। हम्म। तो वो तो नेगेटिव ये साइड जो, में है। हाँ नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब हाँ एक तरीके होते हैं ना इनएफिशिएंट होते हैं मैजिक करने के, तो वो आपका दोनों साइड में होते हैं, पॉजिटिव में भी होता है, नेगेटिव में भी होता है। नेगेटिव में भी जो बहुत इफेक्टिव लेवल पे जो फिफ्थ डेंसिटी नेगेटिव के लोग होते हैं, वो बहुत ही एफिशिएंट मैजिक करना हम्म। आता है उन्हें, जिनमें कार्मिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। हम्म। दिशा आपको कुछ कहना? हाँ भैया, वो इससे रिलेटेड तो नहीं है, बट वो जो सोनिया दी ने एक वीडियो शेयर किया था ना, पैरेलल रियलिटीज वाला, तो हाँ उसमें मतलब मैं ये पूछ रही थी कि जो मतलब अपन की जो पैरेलल रियलिटी है, कि जो अपना एक और सेल्फ एग्जिस्ट करता है, तो मतलब जब हम उसकी पॉजिटिव बिलीव्स और इमोशन ये सब विजुअलाइज करते हैं और मान के चलते हैं कि अपोजिट जैसे एंटी थीसिस और थीसिस होता है, कि अभी हमने ये हाँ डिसीजन लिया तो एक रियलिटी में ऐसा भी हो रहा है कि हमने दूसरा डिसीजन लिया होगा। तो मतलब ऐसा है कि क्या हम उनके कैटलिस्ट भी अट्रैक्ट करते हैं अगर ऐसा कर रहे हैं? ऑब्वियसली ऑब्वियसली, अगर आप किसी भी लेवल पे, यही तो चीज होती है जो मतलब आप किसी भी एम्बॉडी कर रहे हो किसी भी बीइंग को। अब यहाँ पे एम्बॉडीमेंट में क्या आता है कि अल्टर ईगो और आपका पैरेलल रियलिटी में आप जिन भी आपका जो एंटिटीज हैं आप उन्हें आप एम्बॉडी करते हो। तो आप जो उनकी एम्बॉडीमेंट है, जिस लेवल के आप बीइंग को एम्बॉडी कर रहे हो, आप उस लेवल के बीइंग की, वो बीइंग जिस लेवल के कैटलिस्ट अट्रैक्ट करता है, आप भी उस लेवल के कैटलिस्ट अट्रैक्ट करोगे। इसीलिए हायर सेल्फ बोला गया है मैजिकल पर्सनालिटी के रिचुअल्स में, रहने इसीलिए बताया गया है क्योंकि हायर सेल्फ कार्मिक इन्वॉल्वमेंट नहीं करता। बहुत ही एफिशिएंट तरीका होता है ये मैजिकल पर्सनालिटी इन्वोक करने का, क्योंकि जो बाकी सारे मैजिक होते हैं, खासकर ब्लैक मैजिक में आपका कार्मिक इन्वॉल्वमेंट होता है, काफी मेजर कार्मिक इन्वॉल्वमेंट होता है। तो वो आपका जो तरीके होते हैं जिसके थ्रू मैजिक होता है आपका, फॉर एग्जांपल मैंने जो बताया था, आपका वॉयलेट रे से आपका रेड रे में लाया जाता है, और एंड जो एक बारी ट्रांसफर होता है आपका
पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में, वो आपका मैनिफेस्टेशन होता है, वो आपका मैजिक आपने कंप्लीट कर दिया। अब इसके अंदर होता क्या है कि जो रास्ता होता है आपका वॉयलेट रे से लेके आपका इंडिगो रे के बाद ब्लू रे, एंड इस रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उस चैनल के अंदर जिसके थ्रू आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। एंड उस मैनिफेस्टेशन के चैनल के अंदर जितनी ज्यादा इनएफिशिएंसीज होंगी, उतना ज्यादा कार्मिक आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे आपने दिशा पूछा कि आपका, आप जो पैरेलल रियलिटी में जैसे कि आप एक इमेजिन कर रहे हो कि यार एक दिशा है जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ जी रही है, जिसकी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, हवड़ा हंस खेलती है, और जो भी बिल्लियां उसके आसपास रहती है सबके साथ म्याऊं म्याऊं करती है, एंड जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं है उसको, ठीक है, कोई फ्यूचर की टेंशन नहीं, एंड सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट लव और लाइट है उसकी लाइफ में। अब जो ये दिशा आपने इमेजिन करी, उस दिशा के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लेसन्स होंगे जो कि उस दिशा को भी सीखने होंगे, जो कि आपको नहीं पता क्योंकि आपने वो दिशा हो नहीं अब अभी। लेकिन ना, जब आप वो दिशा बनोगे तब आपको पता चलेगा। तो अब होता ही है कि हम क्रिएटर क्रिएटर ने सारी रचना करी इसलिए ताकि वो अपना अनंतता को अनुभव कर सके, एंड आप क्रिएटर, मैं क्रिएटर। एंड आप अगर क्रिएटर हो, आप क्रिएटर होते हुए आपने उस दिशा को क्रिएट करा जो कि आप अनुभव करना चाहते हो, एंड आपने फिर अपने आप को, रचयिता ने अपने आप को अनुभव करा, दिशा ने एक दूसरी दिशा को अनुभव करा जो कि जिसके लेसन्स को वो जानती नहीं थी, जो कि उसको लेसन्स उसको मिलने वाले हैं। तो आपने जैसे ही उसे अनुभव करा, आपको उसके लेसन्स भी मिलेंगे, जो कैटलिस्ट की आपने बात करी। क्लियर हो गया? हाँ भैया, समझ आ गया। मतलब ये कि हायर सेल्फ से ही हेल्प लेनी चाहिए, रेदर हाँ, देन हायर के सेल्फ, अपन बिल्कुल अपना जो, हाँ, कि अपन बिल्कुल विजुअलाइज बिल्कुल कर रहे बिल्कुल। हैं तो जैसे मतलब, जैसे कभी किसी के पास कोई पावर भी होता है तो उसके साथ भी उसमें उसमें लेसन्स होते हैं। कोई ब्यूटीफुल है तब भी उसको हम्म। लेसन है कि सब उसका पीछा कर रहे हैं, वो अलोन सच सॉलिट्यूड में। टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा। तो हम्म सबके लेसन्स होते हैं, तो इससे अच्छा फॉर परफेक्ट, मतलब जिससे अपन सीखते सीखते आगे बढ़े, तो उसके लिए हम्म। मतलब हायर सेल्फ को ही कॉल करना चाहिए। बिल्कुल 100% करेक्ट, बिल्कुल 100% करेक्ट। हायर सेल्फ के साथ आपका कार्मिक एंटेंगलमेंट नहीं होगा, एंड बाकी जो भी सारे मैजिकल रिचुअल्स होते हैं, वो आपका फोर्थ डेंसिटी फिफ्थ डेंसिटी एंटिटी की इन्वोकेशंस हो गया, या फिर वो लोअर वाइब्रेशन की एनर्जी के थ्रू आप, इनएफिशिएंट चैनल्स के थ्रू आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। हायर सेल्फ आपका पूरा सेंट्रल चैनल की इन्वॉल्वमेंट करता है, वॉयलेट रे से लेके रेड रे। बट क्या होता है, ये जो आपका अभी ये हो गया, अल्टर ईगो की मैनिफेस्टेशंस होगी, एंड इन्वोकेशंस हो गए, जैसे कि नेगेटिव एंटिटीज की इन्वोकेशंस होगी आपकी, कि आपने डेविल को बुला लिया, एंड यू आर डीलिंग विद द डेविल कि यार मेरे को लाइफ में सब चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए, बंदी चाहिए, एंड एवरीथिंग, एंड आप डेविल से डील कर रहे हो। तो इन सब में क्या होता है ना, वो आपका सिर्फ और सिर्फ आपका डायरेक्टली येलो रे में एनर्जी डालेगा, एंड बाकी सारे ऊपर के चैनल इम्बैलेंस में पड़े जाएंगे। तो डायरेक्ट और येलो से ऑरेंज से रेड सिर्फ इतने चैनल्स एक्टिवेट होंगे, जब तक आपका पूरा सेंट्रल चैनल एक्टिवेट नहीं हो रहा, उनमें स्टिमुलेशन नहीं मिल रहा, आपको एनर्जी बॉडी को एक न्यूट्रिशन मिलता है, एंड उसकी एनर्जी बॉडी में आपका कैटलिस्ट प्रोसेस होते हैं, उसमें एनर्जी बॉडी में बैलेंसिंग होती है। लेकिन जितना आप नेगेटिव, आप डार्क मैजिक और ये सब जो होते हैं, इनएफिशिएंट तरीके होते हैं मैजिकल पर्सनालिटीज के, इनएफिशिएंट रिचुअल्स होते हैं, वो करते क्या है कि वो सिलेक्टिवली, मतलब एक टोटल चैनल की इन्वॉल्वमेंट न रखते हुए इनएफिशिएंट एनर्जी ट्रांसफर को वो करते हैं, प्रोपेगेट करते हैं, जिसकी वजह से आपका कार्मिक डक्ट बनता है, जिसकी वजह से शैडोज बनती हैं, जिसकी वजह से कैटलिस्ट आते हैं, जो कि प्रोसेस आपको कहीं ना कहीं हमारी लाइफ टाइम्स तक प्रोसेस करने वाला डक्ट भी बन जाता है वो। तो यहाँ पे जो बात करी गई है, क्वालिटीज ऑफ पावर, लव एंड विजडम। पावर, लव एंड विजडम काफी, सबसे मतलब देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग वो है, ये कॉम्पोनेंट्स हैं आपका, येलो रे, ग्रीन रे एंड ब्लू रे। तो रा ने काफी सिंपल भाषा में बताया। अब मैं इसको थोड़ा इसमें अगर डेप्थ ऐड करूं, तो ये आपका पहले 5 एनर्जी सेंटर्स हैं। जैसे ही आपके पहले 5 एनर्जी सेंटर्स में बैलेंस बनता है, तब तब आप 6 एनर्जी सेंटर्स को आप कॉन्शियसली यूज करना स्टार्ट करते हो। एंड फिर आपका जब कॉन्शियसली यूज करना स्टार्ट करते हो, तब आप मैजिकल पर्सनालिटीज को आप एक तरीके से इन्वोकेट करना स्टार्ट कर पाते हो, जो कि आपका स्पेस टाइम और टाइम स्पेस के बीच में ब्रिज है। तो यहाँ पे सवाल आता है, स्पेस टाइम और टाइम स्पेस के बीच में ब्रिज बनता कैसे है? कोई कुछ कहना चाहेगा इस चीज के बारे में? किसी की कोई अंडरस्टैंडिंग हुई हो इस चीज, इस सवाल से? स्पेस टाइम और टाइम स्पेस के बीच में ब्रिज कैसे बनेगा? तो विजुअलाइजेशन चैट, और जब हायर सेल्फ को अपन कॉल करते हैं तभी बनेगा, जो जो इसमें जो मेथड है। हाँ,
हायर सेल्फ को कॉल करते हैं। एंड हायर सेल्फ कहाँ पे है? सिक्स। एग्जैक्टली, बिल्कुल, बिल्कुल सही। हायर सिक्स सेल्फ है आपका डेंसिटी। सिक्स डेंसिटी के में। एंड इन सब का जो प्री रिक्विजिट आता है आपका डिसिप्लिन ऑफ द माइंड बॉडी स्पिरिट एंड पर्सनालिटी। एंड इसके अंदर मैं एक पॉइंट बोलूँ इसमें कि आपका जो दरवाजा है इन सब चीजों का, वो दरवाजा है आपका साइलेंस। अगर आप अपने माइंड को एक दरवाजे की तरह खोल सकते हो, कि आपने जब चाहा दरवाजा खोल दिया, जब चाहा दरवाजा बंद कर दिया, कि एक माइंड में कॉन्टिन्यूसली एक चैटर चलता रहता है। आप कभी आंखें बंद करोगे, चबड़ 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 चबड़, भैया ये करना है मेरे को, ओ शिट आज ऐसा हो गया, अरे अरे यार आज कितना बुरा फील करा मैंने, उसने क्या बोला मेरे को, अरे आज इतना सारा काम है, मेरा होमवर्क मिसिंग पड़ रहा है, अरे यार पैसे नहीं पड़े। तो ये सारे के सारे जो विचार चलते रहते हैं दिमाग के अंदर, ये माइंड के अंदर, ये माइंड एक तरीके से, ये माइंड और बॉडी और एक स्पिरिट है, ये तीनों अलग अलग एंटिटीज हैं। एंड आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो इन माइंड और बॉडी को अपने अंदर, आप स्पिरिट होते हुए आप इन माइंड और बॉडी को अपने अंदर आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। माइंड एक अलग एंटिटी है, माइंड की अपनी जरूरतें हैं, वो चबड़ चबड़ बोलता रहता है, उसे सब चीजें देखनी है, सब चीजें जाननी है। बॉडी की अपनी जरूरतें हैं, उसे सब चीजें फील करनी है, उसे सब चीजें, भूख लग रही है उसको, उसकी जरूरतें हैं अलग अलग, सेक्सुअल नीड्स हैं, फूड की नीड्स हैं उसको, उसको नीड है, एक सेफ्टी की नीड है। तो आपका जो ये सेल्फ की जो नीड्स है, माइंड और बॉडी, ये अलग अलग एंटिटीज हैं, इन सबको सबसे पहले दोस्त बनाना होता है एज अ स्पिरिट। इन सबको एज अ ट्रेन करना पड़ता है। जैसे कि अगर आपने कोई एक किसी ने अगर कोई पेट पाला हो, तो आपने जाना होगा कि उसे ट्रेनिंग ना करो तो वो कहीं एग्रेसिव हो जाएगा, या तो आलसी पड़ जाएगा, या तो बात नहीं मानेगा, या तो फिर मतलब नखड़े हो जाते हैं फिर उसके। तो वो अपने माइंड बॉडी के होते हैं नखड़े। वही भूख लग रही है, खाए जाओ फिर मोटे हो जाओ भाई, क्योंकि शरीर के नखड़े हैं, भूख लग रही है जबरदस्ती। कई बारी लस्ट कंट्रोल नहीं होती, लस्ट का इमोशन होता है काफी ज्यादा। कई बारी आपका माइंड होता है ओवर थिंकिंग में चले जाता है, बॉडी होती है ओवर फीलिंग में चले जाती है इमोशंस के। तो ये सारे की सारी चीजें हैं, ये माइंड और बॉडी आपका अलग अलग भाग रहे हैं, इस वजह से बनती है। एक जो डिसिप्लिन्ड पर्सनालिटी होती है आपका, उसका क्या होता है, माइंड बॉडी और स्पिरिट इंटीग्रेटेड होते हैं उसके, वो एक साथ चलते हैं। कि अगर आपने आंखें बंद करी एंड आपने आंखें बंद करी, तो माइंड जानता है कि यार मैं कुछ अभी ये कुछ करने जा रहा है, कि अभी दिशा या निखिल या परमजीत जी या अर्चना जी कुछ करने जा रहे हैं, तो अभी जस्ट चुप हो जाओ। एंड जब ये बोलेंगे, जहां बोलेंगे मेरे को वहां जाना है मन को, तो मन फिर वहां पे जाएगा। उस तरीके से मन को जो दिशा निर्देश देने की जो सही बैलेंस होता है, वो आपका पहले 5 सेंटर के बाद ही हो पाएगा। एंड वो पहले 5 सेंटर का बैलेंस ही है जो कि आपका मन को उस लेवल पे पहुंचाएगा, कि आप मन को डायरेक्ट कर पा रहे हो कॉन्शियसली, एंड मन को आपने ट्रेन कर दिया है, मन और शरीर को, एंड वो आपका एनर्जी इन सारे के सारे चैनल्स के थ्रू एक इफेक्टिवली, कॉन्शियसली और एफिशिएंटली फ्लो हो रही है। तो जब ये चीज हो पाती है, फिर क्या होता है, ये दरवाजा होता है साइलेंस का, ये आपका वो ब्रिज बनाता है स्पेस टाइम और टाइम स्पेस के बीच में। एंड स्पेस टाइम और टाइम स्पेस आपका ये काइनेटिक और पोटेंशियल रियलिटी होगी एक तरीके से। तो आर्केटिपिकल माइंड के अगर मैं अंडरस्टैंडिंग से बताऊं, तो आपका जो टाइम स्पेस है वो आपका पोटेंशिएटर हो गया, पोटेंशिएटर ऑफ द माइंड बॉडी एंड स्पिरिट। एंड जो स्पेस टाइम है वो आपका मैट्रिक्स हो गया, द मैट्रिक्स ऑफ द माइंड बॉडी एंड स्पिरिट। एंड इन दोनों के बीच में आपका ब्रिज बनेगा। एंड वो ब्रिज का तरीका अभी बताया मैंने। अब कोई ये चीज, मैजिकल रिचुअल्स, मैजिकल पर्सनालिटी को कोई समराइज करना चाहता हो तो बता सकता है। परमजीत जी, अर्चना जी, आपसे नहीं सुना कुछ? अ, मैं तो ये सब अभी सुन रही हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग है, बिकॉज मैंने इस तरह से नहीं देखा इन चीजों को। लाइक मेडिटेशन करती हूँ, बट जैसा बोल रहे हैं ना कि हायर सेल्फ, तो वो मेरे लिए तो बस एक विजुअलाइजेशन है कि मेरे को कुछ हम्म। चीजें अगर देखनी है, करनी है, तो मैं वो विजुअलाइज करती हूँ। बट जैसे आप बोल रहे हो कि पूरे चक्रास के साथ हम ऐसे अलाइन करके चीजों को हम कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे, सो इट्स लाइक न्यू। तो मैं हाँ, तो अभी मैं सीख रही थोड़ा हूँ। टेक्निकलिटीज में गया हूँ। हाँ हाँ जी। सिंपल तरीके से आप अपनी अंडरस्टैंडिंग रखना चाहे बिल्कुल रख सकते हैं, जो प्रैक्टिकली वर्क करता है। हर किसी का अपना अपना रिचुअल होता है, एंड कोई रिचुअल हाँ किसी जी। का पक्का नहीं होता। अब इसमें बातें होती है, मैं रिचुअल के बारे में बताऊं, कि आप अपना खुद का रिचुअल बनाओ तो वो ज्यादा बढ़िया रहता है।
अब हर कोई हम्म अपना एक अपना रिचुअल बनाता है। अब आप उस रिचुअल को कॉन्टिन्यूसली डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो आपके लिए इस तरीके से काम करेगा कि दुनिया में जितने भी मौजूद रिचुअल हैं वो कोई काम नहीं कर सकते। तो आपको अपना हम्म रिचुअल खुद ढूंढोगे तो वो एक और पावरफुल चीज है इस चीज में। तो यही तो क्रिएटर है, यही तो क्रिएशन है अपनी एज अ रचयिता। हाँ जी सोनिया। सॉरी, बहुत देर तक माइक ऑन था क्या मेरा? बहुत देर तक कौन था, मैं हाँ। बोल रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। इट वॉज लाइक दैट। अब से ना मतलब वो देखने ना एडमिन राइट्स ना मेरे को दे देना कि मतलब हो जाए हाँ, परमानेंट। वो तो आई वाज ऑन माय लैपटॉप और सडनली शी हम्म। केम, नो, तो लैपटॉप में मेरे पास हेडफोन्स नहीं थे, सो आई हैड टू स्विच टू द फोन एंड आई कंप्लीटली हाँ फॉरगॉट टू, हाँ। एकदम गड़बड़ी में हो गया अदरवाइज। एनीवे, सो आई कोई ना वांटेड कोई ना। टू, मैं अपना बता रही थी व्हेन शी केम। तो मेरा जो रिचुअल है ना, जो ऑल्टर ईगो का के बारे में मैं बात कर रही थी, उसके बारे में कुछ बताना था मुझे। हम्म सो व्हाट आई डू इज, अब सपोज मुझे कुछ चीजें मैनिफेस्ट करनी है, नाउ आई वांट टू मैनिफेस्ट, मे बी आई वांट टू लूज 10 किलो, मुझे अगले 3-4 महीने में लूज करना है, ओके। सो हम्म नाउ मैंने एक अपना टाइम टेबल बनाया, सो टू वेकअप इन द मॉर्निंग, योगा मेडिटेशन जो भी है करना है। हम्म फिर मेरे अफर्मेशंस होते हैं, वो मैं बोलती हूँ, देर आर सर्टन थिंग्स जो मैं लिखती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये एक दिन कर लूंगी, 2 दिन कर लूंगी, उसके बाद देन आई फील वेरी लेजी। हम्म। देन आई हैव क्रिएटेड एन ऑल्टर ईगो। सो ऑल्टर ईगो को मैंने एक नाम दिया है, ओके, शी अच्छा। लुक्स लाइक मी। हम्म लेकिन वो मेरे मेरी वो वाली वर्जन है जो बहुत एंथुजियास्टिक है, बहुत एनर्जेटिक है, जो हम्म। उसको पता है कि 5 बजे उठना है तो 5 बजे उठना ही है। तो उसके लिए क्यों होता है, जब मेरे गले में ना एक रूबी है, रूबी का पेंडेंट है, तो मैं उसके ऊपर 3 बार टैप, हाँ। एंड फिर मैं उसको बोलती हूँ आई इन्वोक हर, 3 बार टैप करके आई इन्वोक हर। तो सडनली हम्म। मेरा पर्सनैलिटी स्विच होके वो वाला पर्सनैलिटी बन जाता है। मैं आई लिटरली लीव फ्रॉम द बेड, मैं उड़ जाती हूँ बेड से, उठ के देन आई ओके। पुट म्यूजिक, गेटिंग रेडी, आई एम डूइंग माई योगा, सब कुछ करके खाना नाश्ता भी बनाती हूँ, तो आई एम लाइक हैप्पी, लाइक वो वाला जो वर्जन है ना मेरा, इट्स लाइक परफेक्ट हम्म। वर्जन ऑफ मी, लाइक who's already अच्छा। achieved whatever she wants to. So something like that, कि जब आप हमारे हायर सेल्फ को इन्वोक करते हो ना, तो इसी तरह से आपको उस टाइम पीरियड के लिए उनको इन्वोक करना होता है, सो दैट उनके जरिए यू हैव टू बी दैट परफेक्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस है कि आप किसी को हील कर सकते हो, या आप किसी को कोई भी मैजिकल काम है, जो भी करना है, मैनिफेस्टेशन करना है, हीलिंग करना है, जो भी करना है, वो आपको पता है कि आप कर सकते हो। वो वाली जो पर्सनैलिटी है आपके अंदर की, जो मैजिकल पर्सनैलिटी, उसको इन्वोक करना होता है। और एक बार वो काम हो जाए तो उसको वापस भेजना भी होता है। सो दिस वाज माय एग्जांपल दैट आई वांटेड टू शेयर, दैट्स इट। हाँ दिशा। नाइस नाइस एग्जांपल सोनिया। आई वाज ग्लैड टू हियर, अमेजिंग यार। मेरे को बढ़िया लगा। इट वाज लाइक ऑल चेंज एंड एवरीथिंग। हम्म। ये जो अल्टर ईगो होता है वो ये हायर सेल्फ होता है क्या? इट्स जस्ट, हायर सेल्फ अलग है। हायर सेल्फ तो वो पर्सनालिटी है जो हमारी थर्ड सिक्स डेंसिटी में बैठी हुई है। ऑल्टर ईगो मतलब कैसे बताओ, हाउ डू एक्सप्लेन ऑल्टर ईगो? ऑल्टर ईगो आपका सब सेल्फ है। इंटरनली आपके सब सेल्फ है ना, माइंड कॉम्प्लेक्स में सब्स्टिट्यूट्स हैं जो कि आपका पास्ट सेल्फ, फ्यूचर सेल्फ, अदर सेल्फ की जो कॉन्सेप्ट्स हैं। ड्रीम वर्ल्ड मान लो, आपको ड्रीम वर्ल्ड में बहुत सारे अलग अलग लोग दिखते हैं। एंड वो जो अलग अलग लोग हैं, आप बस आपने उनको उनको अपने अपने शरीर में डाल दिया एंड वो आपका शरीर चला रहा है। इट इज जस्ट लाइक दैट ऑल्टर ईगो। हाँ, शी इज देयर टू हेल्प यू, हाँ आपको वो बन आपने खुद सकती है। क्रिएट करा है। हम्म। लेकिन इस मैजिकल रिचुअल में आपने वो खुद क्रिएट करा है। बस बच के मैजिकल रिचुअल्स ऐसे वाले कहीं ओवर एक्सर्ट हो जाए ना, उसको उतारो ना। एंड कई बारी ना वो कई बारी ओवर राइड ना कर दें आपके कॉन्शियस ऑपरेशंस को। तो वो कहीं ना कहीं रिप्रेशन में आपका एक्चुअल पर्सनालिटी रिप्रेस करके वो ओवर राइड भी कर सकते हैं कई बारी। तो इस चीज को भी कॉन्शियसली चढ़ाना उतारना भी जरूरी है। हम्म। I I can I ask question? हाँ जी। या ये जो डिसिप्लिन की बात कही है, ये रिचुअल्स के या जो भी मैजिक पर्सनालिटी के जो ये कौन कौन से हो सकते हैं?
क्या कौन कौन से हो सकते मन हैं? मन डिसिप्लिन कौन से हो सकते हैं? क्या क्या हम डिसिप्लिन में काउंट करते हैं? लाइक मंत्रास ही होते हैं, या हायर सेल्फ को बुला के, आई मीन व्हाट वुड यू कॉल इट, एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ रिचुअल्स, और जो डिसिप्लिन होते हैं, मतलब हम क्या फॉलो करें डिसिप्लिन? अच्छा अच्छा अच्छा। जो मैंने भी इस चीज के बारे में जो एक्सप्लेन कर रहा था, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, जो पहले 5 एनर्जी सेंटर्स के अंदर जो बैलेंस होता है। तो हर एनर्जी सेंटर की अपनी वाइब्रेशन होती है, हर एनर्जी सेंटर की अपना एक फ्रिक्वेंसी होती है एंड फंक्शन होता है। तो हर एक एनर्जी सेंटर का फंक्शन होता है। आपका रेड रे का फंक्शन होता है आपको भूख लगाना एंड आपका शरीर की फंक्शनैलिटीज करना। एंड वैसे ही आपका येलो रे का फंक्शन होता है आपका इमोशनल सेक्सुअल नीड्स। आपका येलो रे का फंक्शन होता है आपका पावर हो गया, कि जैसे आप अपना रियलिटी में नेविगेट करते हो, कि भैया कि अपनी बात को बोल पाना या फिर ज्यादा दबाव में ना आना। तो ग्रीन रे का होता है प्यार करना, कनेक्ट करना, सामने वालों की नजरों से दुनिया देख पाना और एक्सपीरियंस कर पाना सामने वाले की फीलिंग को, जरूरतों को एंड एवरीथिंग। आपका ब्लू रे का होता है कि आप सच्चाई को सच्चाई की तरह देख पाते हो। तो जो सच्चाई को सच्चाई की तरह देख पाने की क्षमता होती है वो होती है आपका ब्लू रे। एंड सच्चाई को सच्चाई की तरह देखने की क्षमता आपका आपके माइंड में होती है, कि आप अपने माइंड को इस्तेमाल कर पाते हो कॉन्शियसली एंड सच और झूठ में फर्क कर पाते हो। एंड फिर उस चीज के थ्रू आप अपनी जो सच्चाई के अंडरस्टैंडिंग है कि भैया परम सत्य क्या है, सच्ची सच्चा सत्य क्या है, उस चीज की जो खोज कर पाते हो, वो मन का इस्तेमाल करने की जो क्षमता है वो आपका ब्लू रे आती है। तो इन सभी एनर्जी सेंटर्स में बैलेंस होता है। एंड ये बैलेंस आपका दो तरीके से खराब हो सकता है। एक तो होता है कि आप इन क्षमताओं को अच्छे से यूज नहीं करते, कि आप अगर रेड रे की क्षमता को अच्छे से यूज नहीं करते तो आप खाना नहीं खाओगे, आपको भूख नहीं लगेगी और आप कमजोर हो जाओगे, कुपोषित हो जाओगे। कि आप अगर येलो रे को अच्छे से यूज नहीं करोगे तो लोग आप पे दबाव बनाएंगे, आपको प्रेशराइज करेंगे और ना आप हर सबकी बातों में हाँ जी कर दोगे, जैसे कि पिछले एटीएस सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे। और वैसे ही आपका येलो रे अगर ज्यादा होता है तो आप ज्यादा दबाव बनाते हो, कि आपको हर समय ये इनसिक्योरिटी लगती है कि यार अगर मैं सामने वालों को दबाव नहीं बनाऊंगा तो वो मेरे पे दबाव बना देगा, इसलिए इससे बढ़िया है कि सामने वाले को पहले ही दबाव बना के रखो। तो वो जो एक स्ट्रगल रहती है इनसिक्योरिटीज की पावर से रिलेटेड, वो आपको येलो रे में होती है। तो वैसे ही इन सारे एनर्जी सेंटर्स में लव एडिक्शन, लव एलर्जी, आपका वैसे ही आपका ये जो लॉजिक एडिक्शन, लॉजिक एलर्जी, तो इन सब के बीच में जो एक बैलेंस होता है, जब आप ये पहले 5 एनर्जी सेंटर्स में बैलेंस क्रिएट कर देते हो, उसके बाद ये आपका जो जैसे कि जो क्वालिटीज है लव, पावर और विजडम रा ने भी यहाँ पे बोली, तो इसके बाद आप एक तरीके से एक बैलेंस में पहुंचते हो कि आप कॉन्शियसली आपका माइंड और बॉडी और स्पिरिट इंटीग्रेट हो जाता है। जब आपका माइंड और बॉडी कॉन्शियसली इंटीग्रेट हो गया, जैसे कि मैं बता रहा था, माइंड और बॉडी अपने आप में एक एंटिटी है, वो एक जानवर है। कि जब तक आप जैसे कि अपने जानवरों को ट्रेन नहीं करोगे तो वो फिर अपने आप भागेंगे, इधर उधर शोर करेंगे, कि आप कहीं लेके जा रहे हो कहीं और आपको लेके जाएंगे। कि आपको अब ओवर थिंकिंग नहीं करना चाह रहे, लेकिन आपका माइंड आपको ओवर थिंकिंग करा रहा है। कि आप अगर बैठे हो, अगर आपने डिसिप्लिन ऑफ द माइंड नहीं कर रखे एंड आप मैजिकल रिचुअल में बैठे हो, एंड वहां पे आप बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल कर रहे हो, कि आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो किसी की, पता चल रहा है वहां पे आपका माइंड का इम्बैलेंस आ गया, माइंड आपको उधर चला दे रहा है अपने आप, एंड फिर आपने उस रिचुअल में कोई चीज गलत कर दी एंड आप उस हाई वाइब्रेशन के अंदर हो, हायर सेल्फ वाली, मतलब मैजिकल पर्सनालिटी वाली, एंड फिर उस वाइब्रेशन के अंदर जो कि इम्बैलेंस क्रिएट हुआ उसने चीजें गलत कर दी। तो ये चीजें इसलिए बहुत केयरफुली करनी होती हैं हायर एनर्जी वाइब्रेशन के साथ, क्योंकि वो इम्बैलेंसेस प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। एंड ये जो आपका बैलेंस, आपका माइंड और बॉडी का इंटीग्रेशन है, ये पहले 5 सेंटर्स के बैलेंस के बाद बनता है। एंड ये डिसिप्लिन है, बाकी रिचुअल्स तो आपको बता ही दिए, रिचुअल्स में आपको कुछ पूछना तो बताओ बाकी। ओके। हम्म। विजुअलाइजेशन है वो भी एक तरीका का रिचुअल ही है। क्या दिशा, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। विजुअलाइजेशन भी रिचुअल ही है, एक तरह का रिचुअल ही है वो। रिचुअल कुछ भी हो सकता है, विजुअलाइजेशन हो सकता है, मंत्र हो सकता है, आपका आपका वो हो सकता है कि आपने जेब में पर्ची डाल दी वो चीज का नाम लिख के, कि भैया आपको अगर कोई पार्टनर मैनिफेस्ट करना है, आपने उसकी सारी क्वालिटीज लिखी, जेब में पर्ची डाल दी, एंड आप उसकी एनर्जी और वाइब्रेशन लेके घूम रहे हो।
ये भी हो सकता है रिचुअल कि आपने पानी की बोतल ली एंड पानी की बोतल को आपने मैजिकली उस चीज को आपने अपनी एनर्जी डाली उसके अंदर एंड आपने उसको आप एनर्जी डाल रहे हो कि सारी हीलिंग एनर्जी इसमें चली जाए एंड जब मैं इस पानी को पीऊँ एंड ये मेरी बॉडी को एकदम सही कर दे मेरी किडनी का ये वाला एरिया। एंड फिर आप जब बोतल खोल के पियोगे आपको पानी का टेस्ट भी अलग लगेगा एंड आपको जो पानी अंदर जाएगा वो आपका वो एनर्जेटिकली मैजिक भी कर देगा वो वाला, क्योंकि भाई पानी के अंदर भी वाइब्रेशन सोखने की पावर होती है। मैजिक बहुत सारी चीजों में हो सकता है। मैजिक सटल एनर्जी से हो सकता है, मैजिक आपके एक्शन से हो सकता है, कर्म योग से हो सकता है, मैजिक आपका इस चीज से हो सकता है सटल एनर्जी से, जैसे मैंने आपको पानी वाला बता रहा था। मैजिक आपका रियलिटी के अंदर मैनिफेस्टेशन से हो सकता है, जैसे कि टाइमलाइन वाली जो बात आपने दिशा करी थी, जो सोनिया ने वीडियो भेजी थी पैरेलल टाइमलाइन वाली, कि आपने अपना दूसरे टाइमलाइन के सेल्फ के वो आपने मैनिफेस्ट करके आप उसकी रियलिटी के अंदर टाइमलाइन जंप मार रहे हो। तो रिचुअल्स अनंत है जितने लोग हैं जितनी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी है उतने रिचुअल्स है। या जैसे मैंने तो कॉम्बो बनाया है। मेरा मतलब एक साथ 3 रिचुअल्स करती हूँ मैं। जैसे अच्छा। विजुअलाइजेशन में 2 टाइम कर रही हूँ अब, सुबह और रात में। और अच्छा। डायरी लिखती हूँ अफर्मेशंस की, और सब्लिमल सुनती हूँ। तो ये जब इसमें से कुछ एक मिसिंग होता है तो ऐसा लगता है कि वैसे मुझे एक्सपेक्टेशन तो नहीं होनी चाहिए, पर कुछ मिसिंग होता है तो अजीब लगता है। कुछ मिसिंग क्या होता है? जैसे कि मिस सब्लिमल सुन के बट डायरी नहीं लिखी, और अच्छा डायरी अच्छा लिखी अच्छा, पर रिचुअल का विजुअलाइज पार्ट नहीं बन गया किया। वो चीज। हाँ, वो तुम्हारी वाइब्रेशन हाई रखता होगा ना ये चीज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तुमने अपना वाइब्रेशन का नया बैलेंस ढूंढ लिया है। बढ़िया। नाइस। नाइस, हायर वाइब्रेशन का बैलेंस बन गया तुम्हारा नया। बेटर। नाइस नाइस। नाइस। हर कोई अपने अपने रिचुअल बना सकता है यार। मेरा मेरा तो रिचुअल ये है कि मैं अपना सबसे पहले सुबह होती है, मेरा तो मेडिटेशन होती है एंड मेरा मेडिटेशन में मेरा तरीका थोड़ा अलग है कि मैं वही जो बताता हूँ ना, सबसे पहले अपने माइंड से मैं अपना अलग करता हूँ, माइंड को अलग रखता हूँ, बॉडी को अलग रखता हूँ एंड सबसे पहले बॉडी में एनर्जी बैलेंस करते हुए देखता हूँ, फील होते हुए जो डिसिप्लिन ऑफ द बॉडी में दे रखा है हमें कॉन्टेक्ट में, कि अपनी बॉडी में एक एक एनर्जी को फील होते हुए फील करना है एंड जब वो एनर्जी चैनल्स फ्रीली फ्लो हो रहे हैं उसके बाद मैं माइंड कॉम्प्लेक्स पे जाता हूँ एंड माइंड कॉम्प्लेक्स से मैं माइंड से डिटैच होकर देखता हूँ कि यार ये माइंड कर रहा है, माइंड को पता होना चाहिए कि हाँ मैं हूँ एंड माइंड अलग है, कि भैया मैं सोल हूँ एंड आई एम नॉट माई माइंड। एंड फिर उस वाले पॉइंट से मैं माइंड को डायरेक्ट करना शुरू करता हूँ कि यार मैं इस वाले पॉइंट पे जा रहा हूँ रियलिटी के अंदर एंड फिर ये चीजें देख रहा हूँ, ये वाले आइडिया से ये चीजें क्रिएट कर रहा हूँ एंड फिर नए नए आइडियाज ला रहा हूँ चीजें करने के। तो ये आपका मेंटल रिफाइनमेंट्स होती हैं, सारा का सारा ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, इंटरनल प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करना होता है, मेंटल प्रोसेसेस को इमोशनल प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज करना होता है, ये सारे प्रोसेसेस आपका इंटरनल ट्रांसमिटेशन का मेरा थोड़ा ऐसा ही चलता है प्रोसेस इस चीज के अंदर। तो ये मेरा मैजिकल रिचुअल होता है। फिर मेडिटेशन खत्म होने के बाद मेरा एक सिस्टम है कर्म योग वाली जो मैं बात कर रहा था कि उससे भी हो सकता है मैजिक, कि आप चीजों को स्ट्रेटेजाइज कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, फिर उसे एग्जीक्यूट कर रहे हो, कि आप चीजों को उस चीज को एक्चुअल में आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो वो चीज आपका मैजिक ही है कि आपने चाहा कि आपको एक जॉब चाहिए एंड आपने वो जॉब के लिए रिज्यूमे दिया, इंटरव्यू भर दिया एंड तो आपने जॉब पा ली, वो मैजिक कर दिया, आपने एक्शंस के थ्रू करा, बस आपने विजुअलाइजेशन के थ्रू नहीं करा वो चीज। तो वैसे ही मेरा एक सिस्टम है अपना लाइफ मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें से चीजें देखता हूँ, प्लान्स बनाता हूँ अपने, फिर उस हिसाब से काम करता हूँ सुबह से। तो हर कोई अपने अपने रिचुअल्स बनाए, मैजिकल पर्सनालिटी हायर सेल्फ से कनेक्ट रहे, हाईएस्ट वाइब्रेशन ऑफ द वननेस पे, एक रचयिता की। हम्म। भी किसी के क्वेश्चन नहीं होंगे तो एंड करें क्या? हाँ, जिम का भी टाइम हो रहा है मेरा। या मुझे भी जाना है। मतलब अब रिकॉर्डिंग